नमस्कार। बिज तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकरार और हर शाम की तरह हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज के इस वीडियो में चर्चा भारतीय शेयर बाजार पर। भारतीय शेयर बाजार पर चर्चा इसलिए क्योंकि देश में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देश के आर्थिक विकास दर के आंकड़े ऐतिहासिक निचले स्तर पर हैं। लोगों की नौकरी जाने की खबरें आ रही हैं, कंपनियों से लोगों को निकाले जाने की खबरें हैं, सैलरी कटने की खबरें हैं, प्रोडक्शन कम होने की खबरें हैं। इतने नकारात्मक माहौल में भी अगर कोई चीज गुलजार है तो वो है बाजार। शेयर बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है। अगर आप देखें तो जब बाजार में स्ट्रीट फॉल आया था, जहां हमने 7511 का निचला स्तर देखा था और वहां से 11,000 का लेवल, 11,500 का लेवल हमने बाजार में बनते देखा। ये वी शेप रिकवरी इकोनॉमी में कब आएगी नहीं पता, बाजार में आ चुकी है। बाजार में पिछले 6 महीने में आपको करीब करीब 50% का रिटर्न दे दिया। यानी कि पैसे अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 1.5 लाख हो गए होते। समझना ये जरूरी है कि ये डिस्कनेक्ट आखिर क्यों है इकोनॉमी में और मार्केट में। हमेशा तो ये सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे कि इकोनॉमी का आईना होता है बाजार। ये आईना कैसा है, ये आईना गलत तस्वीर दिखा क्यों रहा है, ये समझते हैं आज के इस वीडियो में। सर, मेरा पहला सवाल इसी डिस्कनेक्ट पे है, जिसकी चिंता आरबीआई ने जताई, जिसकी चिंता तमाम एक्सपर्ट जता रहे हैं, जिसकी चिंता हम पूरी दुनिया में, केवल भारत के बाजारों में नहीं, अमेरिका, यूरोप अगर देखें, तमाम पूरी दुनिया के बाजारों में दिख रही है। इस डिस्कनेक्ट के पीछे की वजह क्या है? शुभम, आमतौर पे हमेशा अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत समय के हिसाब से प्रासंगिक होते हैं। हमें मानते हैं कि अर्थव्यवस्था जैसा काम करती है, शेयर बाजार उसका प्रतिबिंब होता है, या शेयर बाजार वैसे दिखता है। पर ये उस दौर की अर्थव्यवस्था की बात थी जब बाजार में पूंजी का इतना प्रवाह नहीं था और बैंकर्स नोट छाप छाप कर सिस्टम में नहीं डाल रहे थे जिस किस्म की पूंजी बाजार में छोड़ी जा रही थी। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में कॉन्ट्रैक्शन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में तो काफी गहरा कॉन्ट्रैक्शन है। केवल चीन को छोड़ दें तो दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं बुरी हालत में। चीन में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं और तेज रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी दुनिया के एसेट मार्केट्स में, खासतौर से स्टॉक मार्केट्स में जो बढ़ोतरी दिख रही है वो सस्ती पूंजी की वजह से है। वही कारण भारत में भी है। भारत लौटते हैं। अगर आप देखें तो भारत में एक अजीब सी परिस्थिति है। निफ्टी की जो बढ़ोतरी है, जितना निफ्टी ऊपर गया है, भारत की मैक्रो इकोनॉमी उतनी ही नीचे आई है। यानी निफ्टी 26% ऊपर गया है और तिमाही में इस तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में करीब 24% के आसपास का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, मतलब जीरो से नीचे आ गई है। इसकी वजह यह है कि बाजार में जो अतिरिक्त पूंजी या तरलता छोड़ी जा रही थी, वो तरलता बाद में घूमकर इन एसेट्स तक पहुंच गई, जैसा कि आमतौर पर होता है। और इसलिए भारत के दो बड़े नियामकों को, रिजर्व बैंक को और सेबी को, यह कहना पड़ा कि ये तेजी स्वस्थ नहीं है, ये तेजी पक्षपातपूर्ण है, ये तेजी कुछ शेयरों में केंद्रित है और कुछ शेयरों में केंद्रित तेजी हमेशा जो फंडामेंटल्स होते हैं इकोनॉमी के, जो अर्थव्यवस्था की सही हालत होती है, उनको सपोर्ट नहीं करती। और वो नब्ज जहां पर बाजार को आप अर्थव्यवस्था की नब्ज मानते हैं, वहां वो नब्ज नहीं है। और इसीलिए शायद सेबी ने फिर अपना सर्कुलर जारी किया कि हम मल्टी कैप फंड्स में निवेश करेंगे और कंपनियों को इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि वो कुछ बड़ी कंपनियों से पैसा निकालकर छोटी कंपनियों और मझोली कंपनियों में भी लगाएं। बिल्कुल। अगर हम देखें तो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो है 12,430 का और हम 11,500, 500, 700 तक, 750 तक पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर हम देखें तो प्री कोविड लेवल, या हम इकोनॉमी के पुराने दिन, अच्छे दिन कब देखेंगे नहीं पता, लेकिन बाजार में वो शायद अच्छे दिन, पुराने दिन वापस आ गए हैं। और शायद यही कारण है कि अब हम नए नए आईपीओ, और जो हाल में आए आईपीओ में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरा अगला सवाल सर आईपीओ पे था। अगले हफ्ते हम कैम्प्स के आईपीओ को खुलते देखेंगे, एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ को खुलते देखेंगे और एक केमिकल कंपनी के आईपीओ को खुलते देखेंगे। कैम्प्स का आईपीओ उन तमाम लोकप्रिय, बहुत पसंदीदा आईपीओ में है जिनका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। कई बड़े निवेशक ऐसा मानते हैं कि वो अगला एशियन पेंट और अगला पीडीलाइट जैसा एक शेयर है जो आज की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, और उसको हम पोर्टफोलियो में रखेंगे। सर, एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि जब तमाम लोग, निवेशक, वही निवेशक हैं जो बाजार से पैसा कमाते हैं, वही निवेशक हैं जो बिजनेस से पैसा कमाते हैं, जिनकी आय टूटी, जिनकी नौकरियां गई, रिटेल निवेशक का तबका भी फिर बाजार में इतनी पूंजी कहां से ला रहा है और कैसे निवेश कर रहा है? आईपीओ में रिटेल निवेशकों के हिस्से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन हैप्पीनेस माइंड का जो इशू ओवर सब्सक्राइब
होते देखा, उसमें बड़े पैमाने पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई थी और इंस्टीट्यूशन ने बाइंग की थी। इन आईपीओज में भी होगी। ये भी एक अंतर विरोध है। अगर आप एक तरफ देखें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लोग पैसा निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं। अब ये और वो पैसा बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स थे, उनकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स टूट रही हैं और वहां से पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आईपीओ में निवेश आ रहा है। इसमें भी वही महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है कि जो सस्ती पूंजी बाजार में उपलब्ध है वो कई सारे माध्यमों से, चाहे वो ब्रोकरेज के माध्यम से, चाहे वो इन्वेस्टर्स के माध्यम से आईपीओ में पहुंच रही है या भारत के शेयर बाजार में निवेश के लिए जा रही है। लेकिन एक चीज इसमें समझना जरूरी है या देखना जरूरी है कि हमेशा हमें आईपीओ में खुलने से के दौरान एक फ्रेंजी दिखती है, उससे पहले एक फ्रेंजी दिखती है। और हमने लगातार पिछले सालों में ऐसा देखा है कि कई सारे आईपीओ जो बहुत सक्सेसफुल थे और जिन्हें बहुत सक्सेसफुल बताया जा रहा था, लिस्टिंग के बाद उन्हें बहुत तेज गिरावट आई और बहुत तेजी से प्रॉफिट बुकिंग हुई और लोगों ने पैसा उनमें से निकाल लिया। तो इस समय शेयर बाजार की स्थिति, चाहे प्राइमरी मार्केट हो या सेकेंडरी मार्केट हो, वहां हमें गंभीर और स्थायी निवेशकों जैसी स्थिति नहीं दिखती। शुभम, हम रोज प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं, इसलिए बाजार 3 दिन चढ़ता है, फिर उसके बाद 500 पॉइंट नीचे आ जाता है, 600 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो जो बाजार में लोग काम कर रहे हैं वो इस समय बहुत सतर्क और चतुर लोग काम कर रहे हैं। सामान्य निवेशक ने, उनको मालूम है कि अर्थव्यवस्था में दम नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन है, लंबी मंदी चलने वाली है, बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है, सरकार की रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में मंदी है। तो इस समय बाजार में पूरी तरह से सिर्फ इसकी कोशिश है कि जहां जो अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़े वहां से प्रॉफिट मिंट किया जा सके। बहुत अच्छी और बड़ी खबरें नहीं है बाजार में, अर्थव्यवस्था को एक तरफा बढ़ोतरी देने वाली खबरें नहीं है। जो खबरें उपलब्ध हैं वो कंपनियों के बारे में है, सेक्टर के बारे में है, कहीं छोटी मोटी खबरें। लोग जो सतर्क बाजार के खिलाड़ी हैं या बाजार के प्लेयर हैं, वो इस समय हर उस उपलब्ध अवसर का लाभ उठा लेना चाहते हैं जो छोटी अवधि में उनको अधिक से अधिक मुनाफा दे सके। और यही चीज हमने स्टॉक में सेकेंडरी मार्केट में देखी, जहां कुछ स्टॉक्स उसको लीड कर रहे हैं, और यही शायद हम आईपीओ मार्केट में भी होता देखें। पिछले 3 महीने में 24 लाख नए डीमेट अकाउंट खुल गए। क्या कहेंगे इसको? क्या ये माना जाता है कि बाजार जब टूटने वाले होते हैं, जब क्राइसिस आने वाले होते हैं, तो बहुत सारे रिटेल निवेशकों के हाथ में कुछ शेयर थमा दिए जाते हैं और रिटेल निवेशकों की भीड़ आती है? ये उसका संकेत है? बाजार में बबल बन रहा है क्या किसी तरीके का, जिसकी आरबीआई ने भी आशंका जताई थी, उसका संकेत है? या अब भारत के निवेशक क्या चतुर हो गए हैं, जो जिन्हें ये लगता है कि यहाँ 7500 का लेवल बाजार में कभी नहीं ये वापस लौटेगा और नए लोग आकर अच्छे शेयरों को निचले भाव पर खरीद रहे हैं? किस तरह इसको देखें सर? 24 लाख ये एक दिलचस्प चीज है। इस पे काफी लोगों से अलग अलग चर्चा हुई शुभम, कि बाजार में डीमैट अकाउंट खुलने की वजह क्या है और इतने सारे डीमैट अकाउंट खुलने की वजह क्या है। इसकी दो बड़ी अपरेंट वजह दिखती है, क्योंकि हमारे पास उन डीमैट अकाउंट धारकों की पहचान नहीं पता है कि वो किस लेवल की ट्रेडिंग करते हैं। डीमैट अकाउंट खुलने का मतलब वो सारे ट्रेडर्स नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स के जरिए ट्रेड कराने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है या कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो वो अपने पैसे और बचत को निकालकर स्टॉक मार्केट में जो उपलब्ध रैली है उसका लाभ उठाना चाहते हैं। एक जरूरत भी दिखाई देती है, क्योंकि मुझे इतने कंट्राडिक्टरी नंबर्स हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, अगर आप एमसीस का डेटा देखिए, अगर आप डेट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखिए, अगर आप एसआईपी का डेटा देखिए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिशनली ऐसे सेक्टर हैं या ऐसे ऑप्शंस हैं जहां से वो सुरक्षित निवेश कर सकते हैं, वहां सब जगह गिरावट है। तो वो कौन सा समझदार निवेशक होगा जो ऐसे वोलेटाइल और ऐसे मैक्रो लेवल पर वीक मार्केट के बाद भी सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश करने और स्टॉक्स खरीदने जा रहा होगा? स्वाभाविक बात है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बड़ा नेटवर्क है, और इसलिए दोनों रेगुलेटर बार बार बबल की आशंका जाहिर करते हैं, बार बार सट्टेबाजी की आशंका जाहिर करते हैं, बार बार स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ने की आशंका जाहिर करते हैं। एक चीज। दूसरी चीज हमारे लिए समझना और भी जरूरी है कि उस समय जबकि कंपनियों के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मैक्रोज, उनके रिजल्ट्स, उनकी बैलेंस शीट, उनकी प्रॉफिट, उनके प्रोजेक्शन किसी भी तरीके से उनके मार्केट के वैल्यूएशन से मैच ना कर रहे हो, तो उस बाजार में निवेश सिर्फ वही करता है जो उस बाजार की उस तात्कालिक गतिविधि से लाभ उठाना चाहता है। क्योंकि अगर आपके सामने जिस कंपनी में निवेश किया जा रहा है उसकी बैलेंस शीट खोलकर रख दी जाए और आपको दिखाई पड़े इसके सर पर इतना कर्ज लदा हुआ है, इसके सेक्टर में तो माइनस में ग्रोथ आ गई है, तो शायद आप उसमें लंबे समय के लिए निवेश करने में हिचकेंगे। इसलिए बाजार खतरनाक है और इसीलिए बाजार में हमें तेज वॉलेटिलिटी भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और शायद इस तेजी की एक बड़ी वजह रिलायंस जैसा दिग्गज शेयर है, जिसने पिछले 6 महीने में निवेशकों के पैसे लगभग 3 गुने कर दिए। और वो
वो एक अलग वजह है कि इंडेक्स और निफ्टी को चलाने वाले 6-7-8 शेयर हैं। बल्कि इससे और गहराई से समझने की कोशिश करें ना शुभम, तो आपको दिखाई देगा कि बाजार में वो सारे सेक्टर जहां कंपनियों के पास मोनोपोली या डुओपोली है जहां बाजार में 2 कंपनियां या 3 कंपनियां पूरे बाजार पर के अधिकतम हिस्से पर कब्जा किए, उन कंपनियों के शेयर्स बहुत तेजी से आगे भागे। तो अब ये काम कोई छोटा निवेशक समझ नहीं सकता। ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता है कि XYG बाजार मार्केट में इसके बाद कंपटीशन और ज्यादा खत्म हो जाने वाला है। अभी हाल में क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट बताती है कि बहुत बड़े पैमाने पर असंगठित क्षेत्र इस लॉकडाउन बंदी के बाद खत्म हो रहा है, और असंगठित क्षेत्र जो छोटे छोटे बाजारों में बड़ी कंपनियों को चुनौती दे रहा था, वो बड़ी कंपनी आकर उनसे बाजार हिस्सा ले रही। तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुत सारे सेक्टर्स में डुओपोली और मोनोपोली बढ़ेगी। तो जब ऐसा बढ़ती है तो निवेशकों के लिए इससे अच्छी खबर कोई नहीं है। निवेशक हमेशा चाहते हैं कि बाजार में कम से कम प्लेयर हो, लेकिन इंडस्ट्री, रोजगार, निवेश और पॉलिसी ये चाहती है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स हों, क्योंकि जितने कम प्लेयर होंगे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा उतनी मुश्किल हो जाएगी, उतने ही कम रोजगार होंगे, उतने ही कम अवसर होंगे। पर स्टॉक इन्वेस्टर ने चाहता है कि बाजार में अगर एक ही कंपनी हो, 2 कंपनियां हो और उसमें सारा पैसा लगा दिया जाए, क्योंकि उसके पास तो फिर वो बॉन्ड जैसे गारंटीड रिटर्न है। रिलायंस की आप जिक्र करें तो रिलायंस एक तरीके का गारंटीड शेयर है, पैसा लगाएंगे तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक मैट्रिक्स है बाजार की, जो लोग लॉकडाउन के बाद अपने आप को उससे एडजस्ट कर रहे हैं, जो बाजार में निवेश करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो यानी कि इस स्तर पर आपको बाजार में सतर्क रहने की जरूरत है। बाजार में बहुत छोटी अवधि के जो लाभ हैं उसको किसी आप अपने बाजार विशेषज्ञ की मदद से, सहायता से, अगर आपको लगता है आने वाले आईपीओ में आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी सलाह जरूर लीजिए। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर जुड़ेंगे आपके साथ किसी नए मुद्दे पर, नए किसी टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। तब तक के लिए शुक्रिया।